साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। आज का शब्द बड़ा गंभीर है। मेरे साईं मेरे सतगुरु का ऐसा तीर है, जिस पर भी ये लगेगा उसका कांप जाता शरीर है। इसलिए आज का शब्द बड़ा गंभीर है। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज निगुरे के ऊपर और चरणामृत के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, जिसको लेकर ये झूठड़ा बाबा, ये थुक चट्टू गुरु दुनिया में गलत मैसेज दे रहा है, गलत खबर फैला रहा है। तो आज इसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। खंडन करते हैं हम इस देही गुरुआ का, ब्रह्मंडन करते हैं हम इसका। इसकी एक एक बात को ऐसे खदेड़ दिया जाएगा जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं। ऐसे इसके छिलके उतारे जाएंगे सारे भगत समाज के सामने ही। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज आपको बताया जाएगा निगुरे के बारे में और चरणामृत के बारे में। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, अगर निगुरा किसी को देखा जाए तो निगुरा केवल एक परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा का कोई गुरु ही नहीं है। तो निगुरा कौन हुआ? निगुरा हुआ परमात्मा। निगुरा हुआ हमारा सतगुरु, क्योंकि उसका कोई गुरु ही नहीं है। वो स्वयं ही सबका गुरु है, लेकिन उसका कोई गुरु नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज के बाद अपने आप को कोई निगुरा ना समझ ले, क्योंकि ये निगुरा शब्द, निगुरा का मतलब होता है जिसका कोई गुरु ना हो। तो अब आप देख लो अपनी ज्ञान दृष्टि से कि किसका कोई गुरु नहीं है। हम लोगों के तो गुरु हैं, हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं, दाई हमारी गुरु है, ये सारी सृष्टि हमारी गुरु है, प्रकृति सब हमारी गुरु है। सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन ये निगुरा कौन है? निगुरा से मतलब जिसका कोई गुरु ही ना हो, वो कौन है? तो भाई वो एक ही है, वो है परमात्मा। परमात्मा का कोई गुरु नहीं है, लेकिन वो सारे जगत का गुरु है, वो सारे जगत का जगदीश है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, निगुरा केवल परमात्मा है और गुरु वाले सब जीव हैं, सबके गुरु हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी गुरु वाले हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण, उनकी पैदावार करने वाला कौन है? उनके माता है। माता ही गुरु है इस जगत की। सबसे पहले पिता ही गुरु है। तो भाई वो अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो एक जानवर भी बिना गुरु के नहीं है। इंसान की तो बात ही छोड़ दो भाई। तो ये निगुरा निगुरा कहना बंद करो, बंद। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब आपको पता चल गया होगा निगुरे के बारे में, जिसका कोई गुरु नहीं है। तो भाई गुरु तो केवल परमात्मा का कोई नहीं है, बाकी तो सबके गुरु हैं। जिसने जन्म ले लिया उसके तो गुरु हैं ही भाई। और जो जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, उसका कौन गुरु है? तो इस बात का इस झूठड़े बाबा से सवाल जवाब करो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। इसकी छितड़े छितड़े ऐसे उड़ा दिए जाएंगे ज्ञान से कि अपने कान पकड़ लेगा और उठक बैठक निकालने लगेगा। एक ही आवाज है जो इसके सब बातों को खत्म कर डालेगी। और इस आवाज को खत्म करने के लिए इसने बड़ी चाल चल रखी है। कॉपीराइट देता है, फिर भी चैनल बंद नहीं हुआ इससे। तो ये परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है। और अगर भाई चैनल बंद भी हो जाता है, फिर कौन सी हमारी आवाज बंद हो जाएगी?
नहीं होगी। ये आवाज इस झूठड़े बाबा के अज्ञान को खत्म करके ही मानेगी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इससे सवाल करो कि निगुरा कौन है। पूछो इससे सवाल। निगुरे का मतलब होता है जिसका कोई गुरु ही नहीं होता। तो वो कौन है? केवल एक ही निगुरा है इस जगत में, केवल परमात्मा ही निगुरा है, क्योंकि परमात्मा का कोई गुरु नहीं है। बाकी सारी सृष्टि गुरु वाली है भाई, सबके गुरु हैं। जन्म होते ही उसका गुरु उसे मिल जाता है, उसके माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, दाई के रूप में, फिर पढ़ाई के रूप में, फिर सिखलाई के रूप में। कितने गुरु हैं, कितने गुरु गिनाऊं मैं? तो बिना गुरु के कोई भी जीव नहीं है। लेकिन पीव का कोई गुरु नहीं है। पूछो इसको, सवाल करो इससे। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो इसने चरणामृत को, ये पैर के पानी को इतनी बड़ी चीज बना रखी है, चरणामृत चरणामृत, तो आज इसके बारे में भी इसको बोलेंगे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, पानी चरणामृत, चरण को लगा के चरणामृत बन गया, ठीक है। तो भाई फिर गुरु गोविंद साहिब जी ने अपने चरणों का पानी क्यों नहीं दिया 5 प्यारों को? भाई खंडे बाठे का ही पानी क्यों पिलाया, अमृत क्यों छकाया? अगर गुरु गोविंद सिंह जी स्नान करके अगर वो पानी भी पिलाते ना, तो सारी संगत भाग भाग के पीती। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण गुरु हैं, वो पूर्ण गुरु हैं। भाई 5 प्यारों का शीश उतार के फिर से जोड़ दिया। अरे इस झूठड़े बाबा को बोले एक उंगली काट के ही जोड़ दे, शीश तो छोड़ो। जोड़ सकते हो एक उंगली काट के? क्या पैरों का केवल पानी पिला सकते हो हमें? एक उंगली काट के नहीं जोड़ सकते? बनो गुरु गोविंद सिंह जी। खाली नकल मारता है, नकली संतों की बाणी उठा उठा के थूक बिलोता है, निकम्मा थूक चट्टू। तो भाई ये थूक चट्टू है, इसे केवल बाणी कंठस्थ याद हो गई, उन्हें बोलता रहता है, और जो बाणी इसके काम की उसे अपने ऊपर फिट कर लेता है, और जो बाणी इसकी धज्जियां उड़ाती है उससे दूर भाग जाता है। तो ये थूक चट्टू है, नकली कहीं का। रामपाल जी महाराज की नकल करता है। जैसे वो प्रचार कर रहा था वैसे ही अपना प्रचार लोगों को दिखावा करता है। कभी बुर्ज खलीफा दिखाता है, तो क्या दिखा रहा है? ये माया के खेल। ये दृश्य में क्यों फंसा रहा है साध संगत को? तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस चरणामृत को बोलता है ये कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धो के पिए, तो भाई इसके ऊपर भी हम बोल रहे हैं कि क्या फिर श्री कृष्ण जी मुक्त हो गए सुदामा जी के चरणामृत पी के? या फिर सुदामा जी मुक्त हो गए राक्षस बन के? चरणामृत पिलाने के बाद श्री कृष्ण को फिर भी वो राक्षस बन गए, और उसके खास मित्र भी थे, प्रिय मित्र थे। इतने प्रिय मित्र थे कि श्री कृष्ण जी ने उनके पांव धो के पिए, तो फिर भी वो राक्षस बन गया। इसका जवाब कौन देगा? और फिर जब श्री कृष्ण जी की पांडवों ने अग्र पूजा की, उस अग्र पूजा में भीष्म पितामह ने बोला कि भाई पूजने के काबिल श्री कृष्ण जी है, तो पांडवों ने उसके चरण धो के पिए सबने। तो क्या पांडव बेचारे मुक्त हो गए? वो नरक में चले गए सब? ये महत्व है चरणामृत का तुम्हारा। राम कृष्ण ने सबने अपने गुरु का चरणामृत पिया, ठीक है, तो क्या वो मुक्त हो गए? कोई भी नहीं हुआ। तो भाई जो चरणामृत है, जो गुरु प्रसाद है, वो जो सतगुरु की चरण है, वो केवल शब्द है, वो केवल आत्म रस है, आत्म रस है, आत्म ज्ञान है। वो है असली चरणामृत। ये पानी तो एक तत्व में आता है, ये तत्व है तत्व। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब कोई श्वासों का ध्यान करता है
तो ये बोलता है कि ये तत्व का ध्यान है, तत्व का ध्यान नहीं करना है। तो भाई पानी तो वायु से भी नीचे है, अग्नि से भी नीचे है, तो क्या पानी तत्व में नहीं आता है? तो भाई अगर पानी से मुक्ति होनी होती तो जो पानी में जीव जंतु है, मछली है, कछुए फिर रहे हैं, कितने जीव जंतु प्राणी हैं जो पानी में ही रहते हैं सारा दिन, तो भाई वो ही ना मुक्त हो जाते, फिर पानी तत्व में ही रहते हैं वो तो सारा दिन। भाई फिर तो गंगा स्नान करने से सारे ही मुक्त हो जाते। गंगा पुत्र भीष्म जी गंगा के पुत्र थे, वो ना मुक्त हो पाए भाई इस गंगा जी से। तो क्यों लोगों को झूठी बकवास में, झूठे ज्ञान में, जड़ पूजा में फंसा रहा है? झूठड़ बाबे, कहां चला गया तेरा वो जो सर पे बैठा था? क्या ज्ञान नहीं दे रहा तुमको? अभी ज्ञान नहीं हो रहा तुमको कि तू क्या कर रहा है? तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बोलता था कि जो मेरे सर पे बैठा है उसका पार ना कोई पाए। तो भाई ये क्या हो रहा है आजकल? वो ऊपर से उतर के चला गया क्या तेरे? ये आपकी तो सारी बातें बोधी नजर आ रही हैं, पूरा का पूरा जड़ का गंठड़ बना रखा है तुमने तो भाई। इसमें तो आत्मा की एक भी बात नहीं है, और बन गया कि मैं आत्मज्ञानी हूं। क्या गधी का आत्मज्ञानी है तू? पखंडी, केवल पखंडी है तू और कुछ नहीं है। केवल थूक चट्टू है तू, थूक बिलोना तेरा काम है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। संतों की वाणी रटने वाला रट्टू तोता है तू, और कुछ नहीं है इसके सिवा। और ये अब संगत धीरे धीरे सब जान रही है, और तेरे से सवाल करेंगे सब, तेरे से सवाल किया जाएगा। संगत तुमसे ही सवाल करेगी, किसी और से नहीं करेगी। हे कली काल निरंजन, सावधान हो जा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब इसके झूठ के पकोड़े कोई नहीं खाएगा। हर जीव प्राणी अपना विवेक जगाएगा। अब इसकी परकच्चे उड़ाएगा, इस कली को छोड़ा नहीं जाएगा। ये अगर निकल के भी भागेगा ना मुंह छुपा के, तो इसको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इसने गुरु गोविंद सिंह जी की वचन को काटा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल गुरु ग्रंथ को ही सिखों का गुरु घोषित किया है। एक ही पंथ इस सृष्टि में कायम किया है, गुरु मानियो ग्रंथ। लेकिन इसने उस महापुरुष के वचनों को खंडन किया है, इसलिए इसको बख्शा नहीं जाएगा, कयामत तक नहीं बख्शा जाएगा। गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये शरीर तो केवल एक सेवादार तो हो सकता है गुरु का, लेकिन गुरु नहीं हो सकता ये। इसलिए बोला गरीबदास जी ने, गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इसमें सतगुरु कौन है हमको बड़ा संदेह। तो भाई ये शरीर तो केवल एक सेवादार है, एक डाकिया है जो चिट्ठी पढ़ पढ़ के सुनाता है। ये मालिक नहीं है, ये सतगुरु नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने इन शरीरों को गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी की सेवा दे रखी है कि भाई सेवा करो गुरु ग्रंथ साहिब की, वाणी श्रवण कराओ साध संगत को। इतने सेवादार लगा रखे हैं, किसके लिए लगा रखे? हम मानव जाति के लिए, कि वाणी पढ़ो और विचार करो और समझो, खोज शब्द मिले। जो प्रभु को मिल गोच है, खोज शब्द मिले। ये बात समझाने के लिए सेवादार लगा रखे हैं उस हमारे बापू ने, समझे? तो भाई वो नाम है गुरु गोविंद सिंह जी का। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह जी नाम रखावा। गिदड़ों को मैं शेर बनावा, वो नाम है मेरे दशमेश पिताजी का, मेरे बापू का, समझे? तो भाई सावधान हो जाओ मेरे भाइयों। इस कली काल निरंजन से जो तुम्हें चरणामृत के नाम पर पानी पिला रहा है,
और बोलता है इसके पानी को पानी मत समझो, ये अमृत है। अच्छा, तो फिर जो श्वासों पे ध्यान लगाते हैं वो तत्व कैसे हो सकता है? फिर वो भी अमृत है भाई। जो श्वासों का ध्यान करते हैं तो भाई फिर वो भी अमृत है, उसको तत्व क्यों बोलता है? फिर तो सारा ही अमृत है, फिर तो जड़ भी अमृत है और चेतन भी अमृत है, सारा ही अमृत है फिर तो यहां पे ये कछुआ फंस गया है। तो भाई इसीलिए इसके एक एक बकल ऐसे उतारा जाएगा जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप अपना विवेक जगाओ भाई और सवाल करो इससे। तो भाई ये है वो थुक चट्टू, ये है वो गुरु का दोषी, ये है वो निरंजन का पड़ोसी। इसके गुरु ने इस पे लाल स्याही से कांटा मार के गुरु अपने आश्रम से भगा दिया है और बोला कि यहां दोबारा पैर मत रखना। तो जाके दिखाना तुम्हारे आश्रम में, मदन पंत के आश्रम में जाके दिखाना। नहीं जा सकता है, उसका नाम लेते तो इसकी नानी दादी सब मर जाती है। और लेक्चर देता है बैठ के, ये सोचता है कि जो मेरे से दीक्षा लेगा वो गुरुमुख होगा, बाकी सारे निगुरे होंगे। वाह भाई वाह, शाबाश है तेरी। तो भाई ये कुछ नहीं जानता है, वो परमात्मा घट घट और पटपट की जानता है, वो सब जानता है। लेकिन ये क्या इसकी ऐसी तैसी जानता है? ये गुरु का भी दोषी है, ये शिष्यों का भी दोषी है, और जो दोषी के संग लगता है वो महादोषी है। ये ध्यान में रख लेना भाई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु के सर पे भार होता है शिष्य का। अगर एक भी शिष्य पार ना हुआ तो गुरु को आना पड़ेगा, गुरु भी मुक्त नहीं हो सकता। किसी शिष्य को कमजोर नहीं समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अंबा को सोच लिया था कि ये तो औरत है, मेरा क्या बिगाड़ेगी, तो अंत में वही उसकी मौत का कारण बनना पड़ा उसे। तो किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ये तो सोचता है कि ये तो मेरे शिष्य है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसा ही भीष्म पितामह ने भी सोचा था कि ये तो अंबा है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो भाई उस अंबा ने उसको बाणों की सैया पे लिटा दिया था। पहला तीर उसी का लगा था, ध्यान में रख लेना। तो किसी को ये मत समझ लेना कि ये मेरे क्या बिगाड़ लेंगे। नहीं, इस भ्रम में मत रह जाना। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसके ज्ञान के तो छितड़े छितड़े उड़ ही चुके हैं। अब मुझे सोच ये आ रही है कि जो इसके सर पे बैठा था वो कहां चला गया है, कहीं नजर नहीं आता है। बोलते जिसका कोई पार नहीं पा सकता है, लेकिन इस निरंजन का तो पार क्या, इसका तो पूरा वाट ही लग गया है। ये तो धीरे धीरे मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचेगा। गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसके छितड़े छितड़े उड़ा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत को टक्कर लेने की कोशिश की है। इसने गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों को तोड़ के, खंडन करके अपना मनमुखा पंथ चला लिया है, 14वां पंथ। और शब्द के नाम पर प्रैक्टिकल जब इसकी देखी गई तो ये कछुए को ही, कुरम को ही शब्द गुरु मानता है। कछुए की तरह सिमटना ही इसका ज्ञान है। जैसे कछुआ अपनी मुंडी अंदर कर लेता है, उसी तरह ये शब्द गुरु को ही कछुआ घोषित कर रहा है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसका पूरा ज्ञान कट गया है, जबकि कुरम परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा नहीं है, वो एक गुण है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, और गुण कोई आधा नहीं होता, गुण पूरा ही होता है। कछुआ कोई आधा नहीं होता, कछुआ पूरा ही होता है। तो इस तरह से इसका ज्ञान पूरा कट चुका है, और ये बेशरम झूठड़ा बाबा फिर भी बकवास कर रहा है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी,
इसने सारी संगत को भ्रम में फंसाया हुआ है। नाम संतों की वाणी का पढ़ पढ़ के सुनाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में देखे तो उस पर पूरा नहीं उतरता है, क्योंकि अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाए। तो इसने झूठी हाट लगाई हुई है कि मुझे मेरी सूरत जब शब्द में समाई तब मुझे पता चला। और भीखा जी कह रहे हैं कि भीखा बात अगम की कहन सुनन में नहीं। तो जो कह रहा है तो भाई उसे शब्द का अनुभव नहीं है, और जो कहता नहीं है वो सब जानता है, और जो कह रहा है वो कुछ नहीं जानता है। तो ये संतों की वाणी संकेत दे रही है यहां पे। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बोलता है कि इनकी ऑडियो से गंध आती है। तो भाई गंध तो इसे आएगी ही, क्योंकि सत्य की आवाज इसके ऊपर उठ रही है। इसका इतने दिन का बनाया हुआ जाल कट रहा है, बड़ी मुश्किल से जाल बिछाया था, तो अब इसे गंध तो आएगी ही। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, और विरोधी पे दया करनी चाहिए, क्योंकि विरोधी ही है जो प्रचार करता है। तो ये हमारा प्रचारक है। ये बोलता है कि इनकी ऑडियो नहीं सुननी चाहिए, व्यू बढ़ते हैं इनके। तो अब जो सुनने वाला नहीं होगा वो भी सुनेगा। क्योंकि ये बोल रहा है, ये खुद प्रचार कर रहा है हमारा, क्योंकि वो ये सुनेगा कि आखिर उसमें क्या है जिससे ये इतना परेशान हो गया है। भाई कुछ तो बात होगी, नहीं तो इतना परेशान तो होना इतना बड़ा शिरोमणि संत का मुश्किल बात है। तो भाई जो नहीं सुनने वाला होगा वो भी सुनेगा, और जब सुनेगा तो तब पता चलेगा कि ओ तेरी, इसका तो सारा ही कट गया है। तो भाई धन्यवाद करते हैं हम इस कछुआ देव जी का कि ये भी हमारा प्रचार करने लग गया है। और हम इसको यही कहेंगे कि हर लाइव में आप ये बात बोलो, ताकि हमारी बात भी सब सुने। ऐसा बोलेंगे जब भी तो सुनेंगे। तो भाई ये हमारा जो विरोधी है वो हमारा फायदा कर रहा है, नुकसान नहीं कर रहा हमारा कुछ भी। तो धन्यवाद देते हैं हम इसको कि ये हमारा प्रचारक है। अब ये हमारा प्रचारक बन गया है असली में। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको धन्यवाद करते हैं। और भाई सब अपना अपना विवेक जगाओ मेरे भाई, और इसको सवाल करो, इसको पूछो कि निगुरा कौन है। जिसका कोई गुरु ही नहीं है, कौन है वो, पूछो इसको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, तत्व तो तत्व ही होता है, और अमृत अमृत ही होता है। जब तक वो अमृत नहीं मिलता तब तक जीव का मुक्ति नहीं होता। तो भाई एक देही है और एक विदेही है। एक अमृत निरंजन पिला रहा है और एक अमृत सतगुरु का है। तो भाई अब आपने फैसला करना है, आपने निरंजन का अमृत पीना है या सतगुरु का अमृत चखना है, वो आपने डिसाइड करना है मेरे भाइयों। जब ये श्वासों को तत्व बोल सकता है तो क्या भाई पानी तत्व नहीं है? ये बोलता है कि श्वासों पे ध्यान लगाना, तत्व पे ध्यान लगाना है। तो भाई क्या पानी को पिलाना क्या तत्व को पिलाना नहीं है क्या? पूछो इसको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये सवाल आपने ही पूछने हैं जो इसके चरणामृत पिए बैठे हैं निरंजन का। दूसरे को तो क्या जरूरत है पूछने की, दूसरों ने तो पिया ही नहीं है इसका चरणामृत। तो मैं उनको बोल रहा हूं मेरे गुरु भाइयों को जो इसका चरणामृत पिए बैठे हैं और इसके खुंटे से बंधे हुए हैं, इसके पैरों में लेटे हैं निरंजन के। अरे भाई निरंजन के चरणों में नहीं लेटना है, हमने सतगुरु के चरणों में लेटना है। आप तो निरंजन के चरणों में लेटे हुए हो भाई। जिन चरणों का आप चरणामृत पी रहे हो वो निरंजन के चरण है। सतगुरु के चरण विदेही हैं, उनका केवल एक सद्भाव है, समझे? तो उसको जानना है तो इस काल के सर पे पांव दे सतगुरु का उपदेश।
तो इस निरंजन के सर पे पांव दो, लात मारो इसको। अगर तुम इसके पांव में पड़े रहे तो भाई इससे ऊपर कैसे उठोगे? निरंजन से ऊपर तो जब ही उठोगे ना जब निरंजन के ऊपर पांव रखोगे, लेकिन तुम तो निरंजन के पांव में पड़े हो मेरे भाई, तो कैसे तुम निर्बंध हो जाओगे? नहीं हो सकते तुम निर्बंध। तो इसलिए जो इसके चेले चपाटे हैं, ये ऑडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है मेरे भाई। और मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें निरंजन के खूंटे से खोलने के लिए बोल रहा हूं मैं। निरंजन के खूंटे से बंधे हुए हो तुम, भेड़ बकरी बने हुए हो तुम, मैं तुम्हें शेर बनने के लिए बोल रहा हूं भाई। तुम गडरिए की भेड़ बकरी बने बैठे हो, इससे आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कब तक दिखाई नहीं देगा? जब तुम इसके ऊपर बैठोगे, जब तुम्हें पता चलेगा ना। जब तक ऊपर नहीं बैठोगे निरंजन के, तब तक कैसे पता चलेगा तुम्हें सत्य का? तो इसलिए निरंजन की कैद से छूटो और भाई अपने स्वरूप को देखो, क्योंकि ये तुम्हें पार होने नहीं देगा। ये आगे बैठा रहेगा और तुम्हें बोलता रहेगा, तुम्हें ज्ञान किसने दिया? तुम बोलोगे, गुरुजी तुमने दिया। बस बैठे रहो यहां पे, इससे आगे मत जाना। अगाध ज्ञान को मत समझ लेना, इसी में पड़े रहना। तो भाई आपकी मर्जी है मेरे भाइयों, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है जानना, बात पे विचार करना, नीर शीर का नबेड़ा करना, विवेक की तलवार में धार लगाना। तो ये काम आप भाइयों का है, सब भाइयों का है। तो मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, आपका भाई हूं। तो जय हो मेरे सतगुरुदेव की, सदा ही जय हो। और भाई एक चीज और बताना चाहता हूं, ये सबको कल्पना में डाल रहा है। मुसलमान भाइयों को बोलता है कि भाई उस पहाड़ पे ही मखमल बिछा हुआ है, ये तुम्हारा खरीदा हुआ मखमल नहीं, पहले से ही मखमल बिछा हुआ है वहां पर, मुसल्ला बिछा हुआ है पहले से ही वहां पर, बस तुम अपना ईमान ले आओ। तो भाई मुसलमानों को अभी वो मुसल्ला दिखने लग गया सपने में, क्योंकि जैसी कल्पना कराएगा वैसा ही भाई उन्हें कल्पना मिलेगी। और हिंदू भाइयों को बोलता है कि भाई वो रॉकेट की तरह है, उसको रॉकेट बना दिया इसने। तो हिंदू भाइयों की जो सूरत है वो रॉकेट में लगी हुई है, क्योंकि कल्पना करवा दी इसने। तो ये कल्पना दे रहा है संगत को, कल्पना में फंसा रहा है, क्योंकि जैसा ये बोलेगा वैसा ही सामने वाला कल्पना कर देगा, क्योंकि वो कोई विवेकी तो है नहीं। तो भाई आंखों में दिखा रहा है कि मेरी आंखों में देखो। तो अब जो इसका चेहरा देखेंगे, तो इसका चेहरा देखेंगे, क्या उसकी आंख में इसका चेहरा छपेगा? नहीं, जरूर छपेगा। तो भाई कई तो ऐसे बहनें हैं, ऐसी माता बहनें हैं जो किसी को देख लेती तो रात को वही दिखता है उनको सपने में। तो ये निरंजन अपनी शकल सूरत दिखा के, अपने पैरों का पानी पिला के जीवों को अपने ही बंधन में फंसा रहा है। भाई आप विवेकी बनो, जागो और इस निरंजन से बाहर निकलो। अपने उस स्वरूप को जानो जो स्वरूप इंद्रियातीत है, शरीर रहित है, उसको जानो मेरे भाई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब क्या बोलूं आपको, आप खुद समझदार हो। ये ऑडियो सुन के आप एक एक बात का पता करो, अपना विवेक जगाओ भाई। ये आपके लिए ही बनाई है मैंने, ताकि मेरे भाई समझ जाए। ये अगाध ज्ञान है, अगाध। ये निरंजन से आगे का ज्ञान है। ये आपको बाहर निकालने का ज्ञान है। और ये जो झूठड़ा बाबा दे रहा है, ये आपको निरंजन में फंसाने का ज्ञान है। तो अब आपने समझना है भाई, आपकी मर्जी है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप नीर शीर का नबेड़ा करो और सत्य को जानो। गुरु हमारा केवल हमारा साहिब ही है, शब्द गुरु है।
जो प्रभ को मिल गोच है खोज शब्द मिले। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें सेवा बख्शी है, तो भाई हम सब सेवादार हैं, हम गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो केवल एक ही है जो सबके घट में बोल रहा है, और वो सबके घट में बोल रहा है, वही है गुरु। ये शरीर तो गुरु हो ही नहीं सकता है, ये केवल एक सेवादार है, दासों का भी दास है, और कुछ नहीं है भाई। तो जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। इसके साथ ही भाई मैं सबको साधुवाद, सबको प्रेम बंदगी बुलाता हूं, सबको साधुवाद है मेरा। और भाई सब मेरे सतगुरु का है, सब उसी का है, हमारा कुछ नहीं है। साहिब बंदगी सतनाम जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।